छोटे से गांव के कोने में एक जर्जर सा घर था जहां 4 लोग रहते थे। सास पुष्पा, बहू दीपा, बेटा कार्तिक और उसका छोटा बेटा रवि। घर की हालत दीवारों की तरह ही टूट चुकी थी, लेकिन दीपा की कोशिशें थीं कि हर दिन वो एक नई उम्मीद से भर दे। कार्तिक दिन भर बेकार घूमता रहता, नशे का आदी हो चुका था। जो थोड़े बहुत पैसे कमाता वो शराब और बीड़ी में उड़ा देता। दीपा जानती थी कि उसकी किस्मत में सुख नहीं लिखा, लेकिन फिर भी रोज सुबह उठकर वो वही करती। बेटे रवि के लिए एक मोटी रोटी, सास पुष्पा के लिए बेसन की खिचड़ी और खुद के लिए सिर्फ नमक रोटी। घर में अक्सर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन दीपा ने बाजू वाली बाई से उधार में एक कटोरी आटा लिया था, तब जाके रात को 2 रोटियां बनी थी। दीपा अपने बेटे रवि की भूख से भी ज्यादा अपनी सास के दर्द को समझती थी। पुष्पा, जो कभी एक मजबूत महिला थी, अब थक चुकी थी हालातों से। उनका बेटा कार्तिक दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। दीपा हर शाम दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज कार्तिक कुछ सब्जी लेकर आए या कम से कम 5-10 रुपए दे जाए। लेकिन वो आता तो था, नशे में धुत, और चिल्ला के सो जाता। एक दिन ऐसा भी आया जब सुबह से रात हो गई, लेकिन कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। दीपा ने पड़ोसियों से पूछा, गलियों में देखा, पर कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। आधी रात को दीपा अपने बेटे रवि को सीने से लगा के रो पड़ी। उसका पति उसे छोड़ के चला गया था। ना कोई पता, ना कोई खबर। पुष्पा भी अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने दीपा को देखा जो बिल्कुल मौन थी, आंखों में डर और माथे पर चिंता की लकीरें। पुष्पा ने धीमे से कहा, अब क्या होगा दीपा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उस एक वाक्य में उनकी हिम्मत, डर और बेबसी सब कुछ समा गया। घर में अब ना तो कमाने वाला बचा था, ना ही कोई सहारा। फटी हुई बोरी पे सोता रवि और सिसकती हुई दीपा। शायद अब जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। पर दीपा वो औरत थी जो टूटी थी लेकिन बिखरी नहीं थी। कार्तिक के घर से गए कई दिन बीत चुके थे। दीपा को अब ठीक से याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने दाल कब पकाई थी या रवि ने कब भरपेट खाना खाया था। घर में हर कोने में सन्नाटा पसर गया था। बस रसोई से कोई खुशबू नहीं आती थी। पानी में उबाल कर नमक डाल देना और उसी से 2 रोटियां खा लेना, अब यही दिनचर्या बन गई थी। दीपा ने गांव के कुछ घरों में काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। दीदी, हमारे यहाँ पहले ही काम वाली है। दीपा बहू, अब अपने आदरी को ढूंढो, हम कब तक मदद करें? हर जगह से सिर्फ बेरुखी मिली। शाम को रवि ने पूछा, माँ, आज कुछ मिलेगा खाने को? दीपा की आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कि अब घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा है। रवि पास आकर उसकी गोद में बैठ गया और उसके आंसू पोंछने लगा। माँ, मैं खाना नहीं मांगूंगा, आप मत रो। इतनी मासूमियत में छुपा दर्द दीपा से देखा नहीं गया। वहीं खड़ी पुष्पा दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बक्से से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें उनकी पूरी जिंदगी की बचत थी, कुछ सिक्के और कुछ मुड़े तुड़े नोट। दीपा, ये ले ले, बस यही है, 1 हफ्ते तक गुजारा हो सकता है, फिर देखेंगे। दीपा ने मां की ओर देखा, फिर उस पोटली को। आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर बेबसी साफ थी। वो जानती थी अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी अब दया से नहीं चलेगी। दीपा ने एक फैसला लिया, अब वो कुछ काम शुरू करेगी। लेकिन क्या करे, कहां से शुरू करे, उसे तो जरा भी समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह रवि उठा, मां की गोद में बैठा और बोला, मां, आप कुछ बनाओ ना, जैसे पापा कभी लाते थे बाजार से, वो तीखे वाले समोसे। दीपा चौंकी। समोसे? उसने रवि को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक मासूम सी उम्मीद थी। वो वाले जिनमें पनीर होता है, तीखे वाले। दीपा को अचानक लगा जैसे भगवान ने उसे रास्ता दिखाया हो। वो उठी और सबसे पहले अपने कपड़ों की पोटली से अपना मंगलसूत्र निकाला। वो एकमात्र चीज थी जो अब भी कीमती थी। उसकी शादी की निशानी, उसकी पहचान। पेट की भूख पहचान नहीं देखती। वो मंगलसूत्र लेके पास के छोटे कस्बे में गई और एक दुकानदार से निवेदन किया, भैया कुछ सामान चाहिए, मैं समोसे बनाकर बेचूंगी, ये रख लो, मुझे जितना मिलता है दे दो। दुकानदार ने दया दिखाकर कुछ बेसन, मैदा, पनीर और मसाले दे दिए। सामान तो मिल गया, और एक सवाल अब भी बाकी था, बेचेगी कहाँ पे? कोई दुकान नहीं, कोई टेबल नहीं और कोई ठेला भी नहीं। दीपा मायूस होकर घर लौटी। उसने पुष्पा को सारी बात बताई। पुष्पा ने एकदम से कहा, अरे हमारा पुराना अनाज वाला ठेला पड़ा है ना पिछवाड़े में, वो ठेला अब दीपा का सपना था।
टूटे सपनों पर ही तो असली इमारतें खड़ी होती हैं। अगली सुबह दीपा ने अपने हाथों से तीखे पनीर वाले समोसे बनाए, प्याज, हरी मिर्च और चाट मसाले के साथ। रवि ने पहली बार मां को मुस्कुराते देखा। वो पुराना ठेला लेकर दोनों चौराहे तक पहुंचे। दीपा का पहला दिन था। चौराहे पर दीपा का पुराना टूटा फूटा ठेला खड़ा था। उस पर धुएं में लिपटे हुए तीखे पनीर वाले समोसे सजे हुए थे। हाथों से बना मीठा धनिया चटनी भी तैयार थी। रवि पास में खड़ा अपनी मां की आंखों में उम्मीद ढूंढ रहा था। पहला दिन था। दीपा ने ठेला लगाया। समोसे ताजे थे, महक भी गजब की थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग पास से गुजरते जरूर थे, कोई मुस्कुराकर निकल जाता, कोई निगाह तक नहीं डालता। एक आदमी ने तो ये तक कह दिया, अरे दीदी, समोसा तो गजोदर से ही खाएंगे, उसकी दुकान बरसों से है यहां। हर मिनट के साथ दीपा का दिल बहकता जा रहा था। पसीने से भीगा चेहरा, धूप की मार और समोसे धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे। शाम के लगभग 4 बजे दीपा ठेले पर बैठ गई। आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, भगवान, मुझसे ही क्यों? क्या मेरी मेहनत इतनी बेकार है? क्या मेरा कोई हक नहीं है खुश रहने का? इतने में एक बूढ़ी औरत आई, फटी साड़ी, झुकी कमर और थके हुए कदम। उसने दीपा से धीरे से कहा, बेटी, भूखी हूं, कुछ खाने को मिलेगा? पैसे नहीं है मेरे पास। दीपा ने उस ठेले को देखा जो अब खाली होने ही वाला था, पर समोसे वैसे ही रखे था। मिल जाएगा अम्मा, वरना ये तो वैसे भी बर्बाद हो जाते। अभी दीपा समोसे समेटने ही वाली थी कि पास से छोटा बच्चा भागता हुआ आया। आंटी, एक समोसा मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। दीपा ने उसका चेहरा देखा, धूल से सना, आंखों में भूख की चमक। ले बेटा, ये रहा, और चटनी भी डलवाऊं? बच्चा खुश हो गया और समोसा लेकर वहीं पास में बैठकर खाने लगा। कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की मां आ गई। बेटा, कहाँ गया था तू? अरे तू समोसा खा रहा है? दीपा ने धीरे से मुस्कुराकर बताया, मैडम जी, बच्चा बोनी कर गया है। उस औरत ने भी एक समोसा मांगा, फिर 2, फिर 4 और आखिर में बोली, बहन, समोसे का स्वाद तो गजब है, एकदम अलग। मैं कल अपनी सहेलियों को लेकर आऊंगी। उस रात दीपा ने सिर्फ 4 समोसे बेचे थे, लेकिन उसके लिए वो पहला दिन था जब किसी ने तारीफ की थी। अगले दिन वही औरत सच में 4 और महिलाओं के साथ आई, लेकिन उन्होंने ठेले के चारों तरफ भीड़ कर दी। हर किसी को दीपा के हाथों का समोसा पसंद आया। फिर ये रोज की कहानी बन गई। हर शाम दीपा के ठेले के सामने भीड़ लगने लगी। भाभी, वो तीखे पनीर वाले समोसे तो आज भी खाने हैं। पुष्पा घर पर चटनी पीसती, रवि टिश्यू और पेपर प्लेट संभालता और दीपा समोसे तलती। कुछ ही महीनों में उनकी रोज की कमाई 300 से बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गई। दीपा ने नए कपड़े खरीदे, एक पुराना स्कूटर लिया और अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। एक दिन उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर भी बदल लिया। अब फर्श सीमेंट का था, दीवारों पर चूना था और आंगन में तुलसी का पौधा।